वो एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है, शायद आप सभी ने सुना होगा कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और कभी फिर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये शब्द तो किसी मूवी का डायलॉग हो सकता है, लोगों को बहुत पसंद हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक ज़िंदगी में ये डायलॉग कब काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस डायलॉग की गंभीरता को समझने से पहले आप एक चीज़ समझना, आप अभी तक जो वकालत के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं या जो वकालत जानते हैं या कचहरी समझते हैं, उनको ये बता दूं कि केवल पुलिस एक ऐसा एकमात्र ये संस्थान नहीं होता जहां पर केस बनते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी होता है। कभी आपने सुना कि फॉरेस्ट भी केस बनाती है? फॉरेस्ट यानी कि वन विभाग। वन विभाग कहाँ होता है? जहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे पेड़ लगे हों, सागौन के पेड़ हों, इमारती पेड़ हों, और कहीं पर जहाँ पर वन परिक्षेत्र हों। वन परिक्षेत्र मतलब क्या हुआ? जहाँ पर आप ये जो शेर, चीतल, ये क्षेत्र जो होता है ये फॉरेस्ट के द्वारा रिजर्व एरिया कहा जाता है। और जब ये एरिया रिजर्व हो जाता है ना, उसको फॉरेस्ट अपने अंडर पे रखता है और उस जगह कोई अपराध होता है तो वो वहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट काम करता है। तो एक फॉरेस्ट भी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर केस बनते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये एडवोकेट से कैसे रिलेटेड है। तो ये फैक्ट एडवोकेट से रिलेटेड ऐसे है कि केवल पुलिस के ही कार्य प्रणाली को ही नहीं देखना है आपको। फॉरेस्ट एक्ट भी एक ऐसा होता है जहाँ पर भी वकील संजीदा होकर काम करे तो एक फॉरेस्ट एक्ट का बहुत बेहतरीन एडवोकेट बन सकता है। तो एक नई जानकारी मैंने आपको बताई है अभी कि फॉरेस्ट एक्ट में भी महारत हासिल करना आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जब आम दर्शक ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर फॉरेस्ट एक्ट में कोई संपत्ति सीज होती है, सीज यानी जब फॉरेस्ट के द्वारा उसको जब्त कर लिया जाता है तो वो राजसात हो जाती है। राजसात का मतलब समझते हैं? यानी कि प्रॉपर्टी आपकी है, आपने पैसा खर्चा करके उस प्रॉपर्टी को बनाया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी फॉरेस्ट के द्वारा अपने कब्जे में कर ली जाती है और वो शासन में राजसात हो जाती है, वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाली होती है। तो ऐसी दशा में क्या करना होता है? सबसे पहले जब फॉरेस्ट एक्ट कोई केस बनाता है तो उसको एसडीओ कोर्ट जो होती है वहाँ की, वो सुनती है। उसकी अपील आपको करना होता है सीसीएफ कोर्ट में, यानी कि जो मुख्य संरक्षक वृत्त होते हैं ना, वहाँ पर अपील होगी। और जब आप अपील में भी हार जाते हैं तो आपको रिवीजन में, रिवीजन कोर्ट होती है माननीय सेशन न्यायालय, जिसको हम जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं, वहाँ पर आपको करना होता है अपने प्रकरण की पुनरीक्षण। तो जो विधि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या जो आम जनता है जो मेरा केस देख रही है, यदि आपका भी कोई वाहन फॉरेस्ट के द्वारा सीज कर लिया है और उसको राजसात कर लिया गया है तो सबसे पहले आपको उस केस की सुनवाई का मौका मिलेगा। उसकी अपील आप सीसीएफ साहब के यहाँ करेंगे, जिसको वन संरक्षक वृत्त कहते हैं। और वहाँ से भी अगर आप हार जाते हैं तो फिर आपको जाना होगा सेशन कोर्ट। और जब आप ऑनरेबल सेशन कोर्ट में भी जो आपके भाग्य का फैसला होगा, फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब आपकी प्रॉपर्टी अगर राजसात हो गई है, उस पर आपकी सुनवाई होना है, तो आपको सबसे पहले एसडीओ साहब की कोर्ट में उस केस की सुनवाई करवाना है। वहाँ से आप अपील पेश करेंगे सीसीएफ साहब के यहाँ, फिर आप जाएंगे कहाँ पर? ऑनरेबल सेशन कोर्ट, जहाँ पर आप पुनरीक्षण के माध्यम से उक्त ऑर्डर्स को आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वाली बात हो गई राजसात से संबंधित प्रकरणों की। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जब आप किसी क्षेत्र से कोई वस्तु लेकर जा रहे हैं और फॉरेस्ट उसका दावा करता है कि ये अनन्यतः जंगल से जुड़ी हुई वस्तु है, तो आप उस दशा में क्या कहेंगे? ये एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जो मैं तमाम लॉ के छात्रों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो ये ज़रूर बताएं कि वन की वस्तुएं क्या होंगी, कौन सी वस्तु ऐसी होगी जिस पर वन विभाग जो है अपना दावा कर सकता है, और कब ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जब वन विभाग उस पर दावा करने के बाद भी अपना दावा साबित नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न के माध्यम से वन विधि अधिनियम उठाकर पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि आप भी फॉरेस्ट एक्ट के एक अच्छे जानकार बन जाएं। तो आशा है कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई, लेकिन फिर मैं अपनी बात वहीं पर ख़त्म करूंगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हारें और हार कर जीते तब बाजीगर बने। हर जिंदगी की वो लड़ाई जिसमें आपको अपने किसी साथी को न्याय दिलाने का मादा है, तो आप बहुत बड़े बाजीगर हैं।